हालेलुया, हालेलुया। तो आज का वचन है, परमेश्वर थट्टों में नहीं उड़ाया जाता। हालेलुया। आज का वचन का टॉपिक क्या है? परमेश्वर थट्टों में नहीं उड़ाया जाता। आमीन। यानी हमें परमेश्वर को मजाक में नहीं लेना है। हालेलुया। अक्सर अभी ज्यादा करके आप लोग रील्स में, न्यूज में या बहुत सारी ऐसे जगहों पर आप देख रहे होंगे, नहीं कहीं पर तो भी आपके ही परिवार में, आपके ही आस पड़ोस में या आपके काम के जगहों पर आप देख रहे होंगे। अगर आप बताओगे कि आप प्रभु को मानते हैं तो वो लोग आपको मजाक बनाना चालू करेंगे, है ना। तू भी कन्वर्ट हो गया क्या? तुझे भी क्या बोलते पैसा मिला है, या तुझे चावल की बोरी मिली है, एक चावल देके तुझे धर्म परिवर्तन किया गया है। और ऐसे करके लोग ठट्टा बनाते हैं, यानी लोग मजाक बनाते हैं। समझ में आ रहा है ना। और ये चीज आज से नहीं है प्रियो, मैं आपको वचन दूंगा, ये चीज आज से नहीं है, ये स्टार्टिंग से है। यानी जब से प्रभु इस दुनिया में प्रचार करने के लिए आए गए, तब से प्रभु और प्रभु के लोगों को मजाक में ही लोगों ने लिया है, या मजाक ही बनाया गया है। आमीन। बाहर वाले लोग इस चीज को ऐसे देखते गए जैसे आपने एक दूसरा धर्म को अपना लिया है। इस चीज को ऐसे देखते हैं। उन्हें ये जानना नहीं है कि आपने प्रभु को क्यों स्वीकार किया, धर्म को छोड़ दो, प्रभु को क्यों स्वीकार किया, ये उनको नहीं जानना है। बल्कि उनका सिर्फ इतना मानना है, कुछ भी करो लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ सकते। लेकिन उनको मालूम ही नहीं कि हमने अपना धर्म छोड़ा ही नहीं है, हमने सिर्फ प्रभु को स्वीकार किया है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे आराधक हो सकते हैं, आराधक यानी भगवान हो सकते हैं। हमारा यीशु है, इसमें धर्म की बात नहीं आती। हम सिर्फ यीशु को मानने वाले लोग हैं। कोई अगर मुझसे भी पूछता है कि तू क्या है, हिंदू हूं। क्यों? मेरा सर्टिफिकेट पे हिंदू लिखा है। मेरा आराधक कौन है, या मैं किसको मानता हूं, या मेरा परमेश्वर कौन है, मेरा भगवान कौन है? यीशु है। क्यों? यीशु को मानने से कुछ बदल जाता है क्या? नहीं। हालेलुया। समझ में आया? अच्छा, ये मानने की वजह से बाहर भी और आपके परिवार में भी जो लोग अभी अभी प्रभु में आए गए, नए गए, तो आस पड़ोस वाले भी चालू हो गया इसका गाना। क्या मालूम क्या हालेलुया हालेलुया बोलते रहते हैं। समझ में? ऐसे मजाक बनाया जाता है। आस पड़ोस में भी ऐसे ही मजाक बनाए जाते, घर में भी। ठीक है। और ये पहले से होता आया है। लेकिन परमेश्वर का वचन जब आज मैं शुरुआत करूंगा, उसमें परमेश्वर का वचन स्टार्टिंग में उन्हें वार्निंग देता है और फिर परमेश्वर एक सलाह देता है। वचन को पढ़ेंगे, गलातियों की किताब 6 अध्याय 7वां वचन। गलातियों की किताब 6 अध्याय 7वां वचन। एक वचन भी हम लोग ये वचन पढ़ने के बाद एक स्टोरी देखने वाले हैं। ये स्टोरी 3-4 अध्यायों में लिखा हुआ है, तो कोई हम उतना 3-4 अध्याय तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कुछ उसमें से वचन पढ़ेंगे ताकि हम लोगों को वो स्टोरी समझ में आ जाए। ठीक है, चलो गलातियों की किताब 6 अध्याय 7वां वचन। धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। ये क्या है? एक चेतावनी है। क्या है ये? रुक जाइए। क्या है? एक चेतावनी है। धोखा ना खाओ। मैं धीरे धीरे हमारे तरफ भी आने वाला हूं, लेकिन हम पहले देखेंगे कि बाहर वाले लोगों के लिए परमेश्वर क्या कहता है। धोखा मत खाओ, धोखे में मत रहो, अपने आप को ज्यादा होशियार मत समझो। ये होशियार समझने वाले खुद को धोखा दे रहे हैं। धोखा मत खाओ, धोखे में मत रहो। सबसे पहले परमेश्वर खुद चेतावनी दे रहा है, धोखा मत खाओ। पढ़ो आगे। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर कभी भी ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता। हालेलुया।
परमेश्वर कभी भी ठट्टों में मजाक में उड़ाया नहीं जाता। लोग आजकल बहुत नॉर्मली लेने लगे हैं इस चीज को ना, बाहर वाले लोग बहुत नॉर्मली लेने लगे कि परमेश्वर का नाम, यीशु का नाम, वो गाना लगा दो, मेरा यीशु यीशु, वो गाना लगा दो तो वो लोग ऐसे डांस करते जैसे कि यीशु का नाम वो लोग ठट्टों में ही उड़ा रहे हैं। समझ में आया? चर्च में खड़े रहकर एक माइक पकड़ के कुछ भी गाना गा दो, चर्च के अंदर जाकर किसी को भी मारा पीटी कर दो, एक चर्च को, इतने साल पुराना चर्च को बोल दो कि ये इलीगल है। समझ में आ रहा है? ये लोग क्या कर रहे हैं? ठट्टों में उड़ा रहे हैं। अच्छा, ये ठट्टा करने वाले होते कौन हैं? ये ठट्टा करने वाले होते कौन है? ये वो लोग होते हैं जिनको ये विश्वास होता है कि खुदा या परमेश्वर है ही नहीं। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? ये जो मजाक उड़ा रहे हैं ना, उन्होंने ये दिमाग में ये रख लिया है कि यीशु कौन है? यीशु तो कोई है ही नहीं। ठीक है? ठट्टा करने वाले ये समझते हैं, मैं धीरे धीरे अपने पास भी आऊंगा, इसके लिए बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। ठट्टा करने वाले, मजाक बनाने वाले क्या समझते हैं? यीशु है ही नहीं, खुदा या परमेश्वर या भगवान करके कोई है ही नहीं। इसीलिए वो बेफिक्र होकर अपने आप को जो मन में आया, जो दिमाग में आया वो बोलते हैं। समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? एक विश्वासु को अगर देखेंगे तो अचानक कभी कभी विश्वासु आकर बोलता है परमेश्वर ने मुझसे कहा है। समझ में आया? अपने माँ बाप के पास, अपने पास्टर्स के पास जाकर ऐसा कहते गए कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है ये लड़की के साथ तू शादी करना। समझ में आया? कौन कहा? अभी मम्मी क्या बोलेगी? मम्मी क्या बोलेगी? परमेश्वर ने बोला है। क्या बोलेगी मम्मी? परमेश्वर ने बोला। पास्टर क्या बोलेंगे इसको? परमेश्वर ने। वो लड़की को भी जाकर, विश्वासु भी भाई, वो बहन के पास जाकर भी यही बोलता है, मुझे परमेश्वर ने कहा है कि तेरे साथ मुझे शादी करना चाहिए। यानी अपनी बात मनाने के लिए या अपनी बात पूरी होने के लिए या अपनी इच्छा पूरी करने के लिए परमेश्वर का नाम लेकर उस नाम को ठट्टे में उड़ा देते हैं। समझ में आया? अच्छा, लड़की का जवाब क्या आना चाहिए? अगर ऐसा है तो लड़की क्या जवाब दे? जो भी यहाँ पर लड़की लोग बैठे ना, सब लोगों आज सीख लो। अगर कोई लड़का अगर आपको आकर बोले मेरे को परमेश्वर ने ऐसा बोला है कि तुझसे शादी करना है, तो लड़की क्या जवाब देना चाहिए? परमेश्वर ने, सुन लो बता रहा हूं, परमेश्वर ने अगर तुझे कहा है तो मैं वेट करती हूं, मुझे भी बोलने दो। हालेलुया। समझ में आया क्या जवाब देने का? तो फिर एक काम करते हैं, अपन वेट करते हैं, मुझे भी परमेश्वर बोलने दो। एक बात बताता हूं, ये क्यों कह रहा हूं? आपको कितने लोगों को पता है मरियम के पास जिब्राइल स्वर्गदूत आकर कहा तू गर्भवती होगी, बराबर है? ये सुनकर यूसुफ क्या करने वाला था? उसको छोड़ने वाला था। फिर स्वर्गदूत किसके पास गया? हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर का मकसद है तो परमेश्वर ऐसा नहीं छोड़ देता, दोनों के पास जाकर कंफर्म बताएगा। हालेलुया। ऐसे नहीं अरे उसको परमेश्वर ने बोला है मेरे को तो पूरा ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं, उसको बोलने दो, तुमको भी आके परमेश्वर बोलने दो। जब परमेश्वर दोनों तरफ बोलेगा तभी मानो, नहीं तो ठट्टे में उड़ाने का बात हो जाएगा। उसको ठट्टे में उड़ा दिया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? बाइबल में एक राजा था, अशूर का राजा सनेरिब। क्या नाम था उसका? सनेरिब। बोलो क्या नाम था? सनेरिब। ठीक है? अशूर एक जगह है और वहां का एक राजा था, उसका नाम था सनेरिब। वो राजा बहुत ही ताकतवर था। समझ में आ रहा है ना? वो राजा बहुत ताकतवर था और उसने जो भी लड़ाई लड़ी वो कभी हारा नहीं था। समझ में आ रहा? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि वो बहुत ताकतवर था? क्योंकि उसने जो भी लड़ाई लड़ी वो कभी भी हारा नहीं था। ठीक है? जिस जगह वो जाता था हर लड़ाई को वो जीतता था।
उसका नाम क्या था? सनेरिब। दाऊद कौन बोल रहा? अशूर का राजा सन्हेरिब। ठीक है, अब ये सन्हेरिब लड़ते 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 इसके अंदर ऐसा घमंड भर गया, ये बोलता गया कि परमेश्वर भी मेरा कुछ नहीं कर सकता, कोई भी किसी भी देवी देवता कोई भी मानने वाला रह गए, कोई भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया, समझ में आया? उसी जगह पर दूसरी तरफ राजा हिजकिय्याह था। क्या नाम है उसका? हिजकिय्याह। ये परमेश्वर को मानने वाला था। ये सन्हेरिब परमेश्वर को नहीं मानता था और राजा हिजकिय्याह परमेश्वर को मानता था। वो क्या करता था? चलो एक बार पढ़ेंगे दूसरा राजा की किताब 18 अध्याय 3 से 5 वचन। दूसरा राजा की किताब 18 अध्याय 3 से 5 वचन। दूसरा राजा 18 अध्याय वचन 3। जिन्हें मिला है ठीक है, नहीं मिला है कान देकर सुनो, सुनने से विश्वास बढ़ता है। दूसरा राजा अध्याय 18 वचन 3। जैसे उसके मूल पुरुष दाऊद ने किया था, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, वैसा ही उसने भी किया। हाँ, ये राजा हिजकिय्याह के बारे में बात हो रही है। राजा हिजकिय्याह ने जैसा दाऊद था मूल पुरुष, यानी जैसे उसके परदादा के बारे में, परदादा कौन उसका? दाऊद परमेश्वर की बात मानता था, वैसे ही राजा हिजकिय्याह भी परमेश्वर की बात मानता था। भले ही उसके आस पड़ोस में मानने वाले बहुत सारे अंधभक्त थे, समझ में आया? फिर भी उसने यहोवा को अपने जीवन में पकड़ कर रखा था, उसने यहोवा को अपने जीवन से जाने नहीं दिया था। पढ़ेंगे। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए। उसने सबसे पहला काम क्या किया? जब वो राजा बना, ऊंचे स्थान जहां पर लोग जाकर एक एक बलिदान चढ़ाते थे, ऊंचे स्थान। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं ना? किसी अन्य बोलते ना अन्य देवी देवता को वहां पर ऊंचे स्थान पर बिठाते थे, वहां नीचे जाकर उसको दंडवत करते थे, उसके सामने बलि चढ़ाते थे। सबसे पहला उसने क्या किया? वो ऊंचे स्थान को गिरा दिया। मेरे राज्य में ये नहीं चलेगा। हालेलुया। मेरे राज्य में केवल यहोवा की उपासना चलेगी करके हिजकिय्याह ने सबसे पहला उसको गिराया। आगे लाखों को तोड़ दिया। हाँ, अशेरा को काट डाला। लाखों को तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला। ये अशेरा, ये जो नाम है ना, ये एक वहां के देवी देवता का नाम है। हटा दिया, काट कर निकाल दिया। हाँ, पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था, उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे, और उसने उसका नाम नहुशतान रखा। हालेलुया। इतना तक कि इतने इजरायली लोग सिर्फ उसको ही नहीं मानते थे, इजरायली लोग उसको भी मानते थे। आपको जितने लोगों ने बाइबल पढ़ा है उनको समझ में आ रहा होगा, मूसा ने एक बार पीतल का सांप ऊंचा किया था। कितने लोगों को पता है? एक पीतल का सांप मूसा ने बनाकर ऊंचे पे लगाया था, और परमेश्वर ने बोला था, क्योंकि ये लोग परमेश्वर की बात नहीं मानते थे, इसीलिए परमेश्वर ने सांप भेजे थे और सांप उन्हें डस रहे थे। जितने भी जहरीले जो भी बोलते ना, उनका शरीर हो गया था सांप के काटने के वजह से। परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा एक पीतल के सांप को ऊंचाई पे लटका, जो भी आएगा उसको देखकर दंडवत करेगा, वो बच जाएगा। ये बहुत साल पहले हुआ था। समझ में आया? ये इजरायली लोगों ने क्या किया मालूम है? बाद में वो लोग ने देखा और चंगे हो गए। बस चंगे हो गए करके आज तक बहुत सालों तक उसकी पूजा करने लगे। समझ में आ रहा है? उसकी पूजा करने लगे। ये नहीं देखा कि परमेश्वर ने उसको बोला था पूजा तो परमेश्वर की करना चाहिए। उन्होंने क्या किया? वो चिन्ह को बनाकर पूजने लगे। तो राजा हिजकिय्याह क्या किया? ऊंचे स्थानों को गिरा दिया, वहां पर लिखा गया अशेरा को काट डाला, इतना तक कि वो जो पित्तल का सांप था उसको भी गिराकर चकनाचूर कर दिया। बोला केवल यहोवा परमेश्वर को ही मानना और दंडवत करना। समझ में आया? समझ में आया? राजा हिजकिय्याह परमेश्वर को मानने वाले में से था।
ठीक है, अभी सनीरिप के बारे में देखेंगे। सनीरिप कैसा था, निकालेंगे 18 अध्याय 28 से 30। वचन 28। हाँ, तब रबशाके ने खड़े हो यहूदी भाषा में ऊंचे शब्द से कहा। आगे सनेरिब ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कह रहा है, क्या बोल रहा है? महाराजा धीराज अर्थात अश्शूर के राजा की बात सुनो। क्या बोल रहा है? महाराजा धीराज खुद ही महाराजा धीराज, ये दूसरा बोलना चाहिए, लेकिन वो खुद ही बोल रहा है महाराजा धीराज, अश्शूर के राजा सनेरिब की बात सुनो। मतलब किसकी? मेरी बात सुनो। हाँ, क्या सुनो? राजा यूं कहता है, राजा ऐसा बोलता है सब लोगों से, हिजकिय्याह तुमको धोखा देने ना पाए। ये हिजकिय्याह है ना, ये तुम लोग को धोखा दे रखा है। ये हिजकिय्याह ने सब कुछ हटा दिया और बोलता है कि यहोवा की उपासना करो, ये तुमको धोखा दे रखा है। कौन बोल रहा है ऐसा? हाँ, बोलो। क्योंकि वह तुम्हें मेरे हाथ से बचा ना सकेगा। लेकिन मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, सबको बोल रहा है, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, तुम्हारा राजा हिजकिय्याह मुझे जो कुछ तुम लोग है किसी को बचा नहीं पाएगा, मैं तुम लोगों को हराऊंगा। समझ में आया? राजा हिजकिय्याह का भरोसा यहोवा पर है, कुछ फायदा नहीं है, मैं तुमको हराऊंगा बोलता है। हाँ, और वह तुमसे यह कहकर यहोवा पर भरोसा कराने ना पाएगी। हाँ, यहोवा निश्चय हमको बचाएगा। हाँ, और यह नगर अश्शूर के राजा के वश में ना पड़ेगा। हाँ, पढ़ो पढ़ो। हिजकिय्याह की मत सुनो, हिजकिय्याह की मत सुनो। अश्शूर का राजा कहता है कि अश्शूर का राजा कहता है कि भेंट भेजकर मुझे प्रसन्न करो। भेंट भेजकर मुझे प्रसन्न करो। तुम लोग कहां भेंट चढ़ा रहे हो? यहोवा को? यहोवा को मत दो, भेंट भेजकर मुझे प्रसन्न करो और मेरे पास निकट आओ। और मेरे पास आओ। और प्रत्येक अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष के फल खाता और अपने अपने कुंड का पानी पीता रहे। हाँ, मेरे पास आओ, मेरे शरण में आओ। तुम्हारा राजा कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारा यहोवा कुछ नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास आओ। हालेलुया। ये क्या कर रहा है? राजा सनेरिब क्या कर रहा है? किसकी? परमेश्वर। हालेलुया। ये परमेश्वर को ठट्टे में उड़ा रहा है। ये परमेश्वर को बोल रहा है कि अरे वो क्या है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकता। इसके बारे में हम लोग इसका अंत देखेंगे, क्या हुआ राजा सनेरिब का। वैसे ही एक बार नोहा जब नाव बना रहा था, तब नोहा के सामने लोग जाकर क्या कह रहे थे? ए तू पागल है। क्या बोल रहा था? लोग बोले तू पागल है, तू क्या परमेश्वर परमेश्वर करके इधर बीच रास्ते में नाव बना रहा है, पानी यहां नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तू पागल गए, पानी बहुत दूर है, समुद्र बहुत दूर है, तू यहां से इतनी बड़ी टाइटैनिक जैसी नाव बनाकर उसको लेकर कैसे जाएगा? तू पागल है। लेकिन वहां पर नोहा सबको बोल रहा था, मत ऐसा मत करो, समय रहते सुधर जाओ, ठट्ठे में मत उड़ाओ, परमेश्वर को मजाक मत बनाओ, परमेश्वर का मजाक मत उड़ाओ। कौन कह रहा था? नोहा। पता है उसको बहुत मुश्किल था। आपको कभी ऐसा फील हुआ है कि आप कुछ काम कर रहे हैं और आपको मालूम है आप सही कर रहे हैं, लेकिन बार बार कोई आकर बोले तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है, तू गलत कर रहा है, तो आप क्या करने वाले हो? आप क्या करेंगे? ऐसे ही बोलेंगे ना, ए भाई तू चुप बैठ ना, मैं कर रहा हूं, मेरे को करने देना, मुझे मालूम है मैं गलत कर रहा हूं कि सही कर रहा हूं, तू चुप बैठ। लेकिन यहाँ पर उसने नोहा ना चुप नहीं करवाता था, उन्हें क्या बोलता था? अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, अभी भी टाइम है, परमेश्वर को ठट्टे में मत लो। मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना गए, परमेश्वर कहता है कि 40 रात 40 दिन बारिश होगी तो होगी, याद रखो, ये पूरी दुनिया नष्ट होगी, याद रखो, परमेश्वर का आना दोबारा होगा, याद रखो।
हालेलुया। ठट्टे में मत उड़ाओ उसको। वो लोग बोल रहे मजाक, वो नोहा भी वो लोग को बोल रहा होगा ना, मजाक मत बनाओ, ये मजाक की बात नहीं है, ये रियल है, ये सच्चाई है। भाई आएगा, बारिश आएगा, उस बार पानी बरसा था, इस बार आग बरसेगा, आएगा। हालेलुया। उस बार पानी से नष्ट किया था, इस बार अग्नि से नष्ट करेगा, आएगा। हालेलुया, हालेलुया। ठट्ठे में मत उड़ाओ, वो मजाक का परमेश्वर नहीं है, डरो उससे, वो भयानक परमेश्वर भी है, वो महाभयानक परमेश्वर है। अगर किसी दिन आपको टाइम मिले प्रकाशित वाक्य में, उसको जरा पढ़कर देखो। जो प्यारा प्यारा फोटो दिखता है ना इंटरनेट पर, वैसा परमेश्वर नहीं है, झजकती हुई आग है, आग। हालेलुया, हालेलुया। भय मानो उस परमेश्वर का, ठट्टे में मत उड़ाओ। परमेश्वर मेरे को देख रहा है, परमेश्वर की कसम, परमेश्वर को मेरे दिल का पता है, कौन सच्चा कौन बुरा है मेरे को मालूम है, परमेश्वर को सब पता है। हालेलुया। हाँ मालूम है, मालूम है परमेश्वर को सब पता है। हालेलुया। लेकिन सच साबित होने के लिए, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए लोग ये डायलॉग बहुत मारते हैं। मेरा परमेश्वर को मालूम है, अंदर ही अंदर मालूम है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन फिर भी क्या बोलेंगे, परमेश्वर को मालूम है, मुझे पता है। ये भी एक ठट्टा उड़ाना हुआ, ये भी एक ठट्टा उड़ाना हुआ, परमेश्वर का वचन का ठट्टा उड़ाना हुआ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरा नाम कभी व्यर्थ में मत ले। हालेलुया। जैसे वो आदमी आके, वो लड़का के बोला ना, मेरे को परमेश्वर ने बताया तुझसे शाबाश से, हम भी ऐसे ही करते, हम भी ऐसे ही करते अपने जीवन में। परमेश्वर को तो पता है मैं कितना सच्चा हूं, मुझे पता है, मेरा परमेश्वर को पता है। सामने वाला पूछ पूछ के मर जाएगा, लेकिन हम लोग ऐसे ही बोलेंगे मेरे को मालूम है, मेरा परमेश्वर मालूम है। अरे भाई हमको पता है, क्या हो गया फिर? नहीं, मेरे को मालूम, मेरा परमेश्वर को मालूम है। ना सच बोल रही ना झूठ बोल रही है, लेकिन हम यही डायलॉग मारते हैं, मेरे को मालूम, मेरे परमेश्वर को मालूम है। कुछ तो बोल, आधा सच आधा झूठ है, बाद में आखिर में मालूम पड़ेगा तो मैं तो बोली थी, मेरे को मालूम, मेरे परमेश्वर को मालूम है, तुमको नहीं मालूम है। हालेलुया। जवाब भी ऐसी आते ना, फिर मेरे को मालूम, मेरे परमेश्वर को मालूम है, मैं थोड़ी झूठ बोली, मैं बोली नहीं झूठ। हम एक ही आंसर दे रहे थे ना, मेरे को मालूम, मेरे परमेश्वर को मालूम है। बाद में झूठ निकले तो इसके लिए तो बोली थी मेरे को मालूम, मेरे परमेश्वर को मालूम है, तुमको थोड़ी मालूम है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का नाम व्यर्थ में मत लो। हालेलुया। वहां पर नोहा चिल्ला रहा है, पानी आएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, ये पूरी दुनिया नष्ट होगी। यीशु ने एक बार ऐलान किया, दोबारा आऊंगा, मेरी बाट जोते रहना, मैं दोबारा आऊंगा, जिस प्रकार जा रहा हूं उसी प्रकार आऊंगा। हालेलुया। हमने इस बात को बहुत हल्के में ले लिया है। हम लोग रोज अपने आप को रेडी नहीं कर रहे क्या रोज? नहीं, रोज हम लोग अपने आप को रेडी करते, ऑफिस जाने के लिए, काम पे जाने के लिए, है ना, रोज रेडी करते गए। बर्तन घसने को बोलेगा तो भी रेडी होते, बताओ कैसा? हालेलुया। अरे हर चीज के लिए रेडी करते गए। रेडी होना तो हमारे अंदर है, लड़ाई करना बोले तो ऐसे रेडी होते। हालेलुया। हर चीज के लिए हम ऐसे रेडी करते हैं खुद को, करते कि नहीं? यीशु ने कहा मैं आऊंगा, कौन कौन रेडी हो रहा है? कौन कौन रेडी हो रहा है? हम उसको मजाक में ले लिए, उस बात को हम लोग ने मजाक में ले लिया है, लेकिन इतना याद रखो वो आएगा। हालेलुया। बरसात शुरुआत हुई, नोहा के समय बरसात शुरुआत हुई, अनुग्रह का दरवाजा
अंदर से बंद करके रखा। स्वर्गदूत अंदर खड़ा है, कोई खोल नहीं सकता है, पकड़ के रखा दरवाजा। ये अनुग्रह का दरवाजा है, अनुग्रह में जी रहे हो अभी, एक दिन ये अनुग्रह का दरवाजा ही धड़ करके बंद हो जाएगा। जब बंद हो गया ये दरवाजा वापस कभी नहीं बोलना, कभी नहीं बोलना मैं आई थी, मैं गई थी, मैं ताली बजाई थी, मैं बैठी थी, मैं सुनी थी। नहीं नहीं, सुना बोला देखा सब कुछ किया है ना, सब कुछ किया, सुन लिया देख लिया बोल लिया, सालों साल से सुन लिया देख लिया बोल लिया, लेकिन आया दिन गए दिन में हम लोग ने परमेश्वर का बहुत मजाक बना दिया। बनाया कि नहीं? बाहर वाले तो मजाक बनाए गए, अंदर भी कीड़े लगे हुए। उसके राज्य को हम अंदर ही अंदर खा रहे हैं। दिमाग बाहर से नहीं दिखता, दिखता है क्या? समझ के चलो। आप कौन है? आप कौन है? दिमाग नहीं है। परमेश्वर ने आपको उसके पिलर को मजबूत करने के लिए, उसके राज्य को मजबूत करने के लिए बुलाया है। रोज तैयार हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। जो नाव के अंदर थे, जिन्होंने स्वीकार किया, नाव के अंदर थे, बच गए। जो लोग नाव के बाहर ठट्टे उड़ा रहे थे, मजाक कर रहे थे, मौज कर रहे थे, ये इधर बना रह गए, लोग इसको चिढ़ा रहे गए, ही 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 ही। बाद में परमेश्वर भी बोला जा अभी तू तू तू। हालेलुया। हवा के जैसे उड़ गए, मालूम नहीं पड़ा किधर गए। हालेलुया, हालेलुया। एलीशा जा रहा है, उसके सर पे बाल नहीं है, टकला है वो। पीछे से चिढ़ा रहे गए, ए चंदू, ए चंदू। पीछे से बच्चे चिढ़ा रहे, क्या चंदू मतलब टकला। समझ में आया? तू भी चढ़ जा ऊपर, तेरा गुरु गया ना ऊपर, अभी तू भी जा ऊपर, तू भी टकला हो गया, तेरे मरने के टाइम पूरे हो गए। समझ में आया? तेरे मरने का टाइम हो गया, अभी तू भी जा ऊपर। वो आगे चल के उसको इतना बुरा लगा एलीशा को, उसने कुछ बोला नहीं, उसको बुरा लगा। पीछे से चिल्ला रहे थे। वचन कहता है उसके पीछे से रिचनिया यानी फॉक्स। फॉक्स समझ में क्या बोलते? फॉक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? भेड़िया। हाँ, भेड़िए वहां से बाहर आकर जितने बच्चे चंदू चंदू बोल रहे थे, सबको लेकर उठा के चले गए। हालेलुया। सबको लेकर चले गए, ठट्ठे में उड़ा रहे थे। हालेलुया, ठट्ठे में उड़ा रहे थे। फरो परमेश्वर को ठट्ठे में उड़ा रहा था, मजाक बना रहा था। हालेलुया। उसके बारे में बताना बहुत, मुझे ऐसा लगता है कि सबको पता है, मुझे जरूरत नहीं बताने का। फैरो का क्या हुआ फिर? समुद्र खुला, परमेश्वर के लोग इस पार से उस पार, ठट्ठा उड़ाने वाले पानी के अंदर। हालेलुया। अब ये सनहेरीब उठा गए, तेरा परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, तेरा यहोवा कुछ नहीं कर सकता, राजा हिजकिय्याह तुमको बचा नहीं पाएगा। राजा हिजकिय्याह ने यह बात सुनी और उसने रो 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 कर प्रार्थना की। वचन कहता है, घर पे जाके पढ़ो, वो रो रो के प्रार्थना किया, परमेश्वर मुझे पता है मेरा दुश्मन बहुत ज्यादा ताकतवर है, जो मुझे ललकार रहा है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसने कोई लड़ाई नहीं हारी है, उसने सब जगह पर कैप्चर करके रखा हुआ है, सब जगह का ताबा उसके हाथ में है, उसके पास बहुत बड़ी सेना है। वो रो रहा है परमेश्वर के पास, परमेश्वर मुझे नहीं पता क्या करना है, लेकिन मुझे इतना भरोसा है उसने मुझे नहीं तुझे ललकारा है। हालेलुया। वो प्रार्थना कर रहा है, उसने मुझे नहीं तुझे ललकारा है, उसने मेरा नहीं तेरा मजाक उड़ाया है। हालेलुया। परमेश्वर से उसने प्रार्थना किया, क्या हुआ? 19 अध्याय 35 से लेके 37 देखेंगे सनहेरीब का क्या हुआ। दूसरा अध्याय 19 वचन 35। उसी रात में क्या हुआ कि, उसी रात में, जिस रात को कौन राजा हिजकिय्याह प्रार्थना कर रहा है, उसी रात में परमेश्वर ने यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में, परमेश्वर ने अपने दूत को भेज दिया। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं ना, ठीक है, मैं भी नहीं आता हूं, मेरे दूत आते खाली।
हालेलुया। मैं भी नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा तो सब कुछ एकदम खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। जिस दिन परमेश्वर उतरा, हालेलुया, परमेश्वर खाली एक ही के लिए उतरा था, वो आदम के लिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर खाली एक ही के लिए झुका था, वो था आदम के लिए। परमेश्वर खाली आपके लिए और हमारे लिए प्यार के वजह से झुक जाता है। हालेलुया, प्यार के वजह से अभी तक भस्म नहीं किया, नहीं तो अभी तक हो गए होते, था हो जाते, था ऐसा भी करके कोई एक व्यक्ति था हो जाते। हालेलुया। लेकिन सिर्फ दया करके वो आपको बचाकर, हमें बचाकर रखा है। परमेश्वर बोला मुझे आने की जरूरत नहीं है, रुक जा, मैं अपने दूत को ही भेज देता हूं। तूने मुझे ललकारा, मुझे या मेरे नाम को तूने ठट्टे में उड़ाया, रुक जा। दूत आया और सीधा उसके वो जो तंबू लगाया था, ये जो बोल रहा ना कुछ नहीं कर सकता, उसके छावनी में गए दूत लोगों ने, अंदर प्रवेश किया। क्या हुआ? छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। 1,85,000 पुरुषों को परमेश्वर के दूत ने खत्म कर डाला। हालेलुया। 1,85,000, करीब करीब 2 लाख लोगों को। हालेलुया। एक दूत ही काफी है, एक दूत ही काफी है। अभी आप जरा सोच कर देखो, एक से लड़ रहा था क्या वो दूत? नहीं, एक तलवार, सिर्फ एक तलवार, दूत का एक तलवार ही काफी। हालेलुया। और कितने लोग मर गए? 1,85,000। पढ़ो। और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि 100 ही 100 पड़े हैं। हाँ, जब भोर को लोग उठे तो जो बोल रहा था परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता गए, राजा हिजकिय्याह कुछ नहीं कर सकता गए, जब उठ के लोगों ने देखा तो सब जगह खाली लाश ही लाश है। क्या कर सकता है देख लो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वचन बाहर वाले लोगों के लिए भी है और अंदर कलीसिया वाले लोगों के लिए भी है। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर का मजाक मत बनाओ। आमीन। सीरियसली लो परमेश्वर को। परमेश्वर आप पर दया करता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी दया का फायदा उठाएं। हम उसकी दया को लेकर हमारे जीवन को बदलना चाहिए। ठट्टों में मत उड़ाओ। समझ में आया? अगर कोई कहता है तो उसको सुनो, वचन कहता है तो उसको सुनो। हालेलुया। वचन पढ़ रहे हो तो उसको जानो, समझो और उस पर चलो। ठट्टे में मत उड़ाओ। आमीन। ठट्टे में मत उड़ाओ, मजाक मत बनाओ। पता है, अगर हम अपने जीवन में सही नहीं है तो हम अनजाने में परमेश्वर के राज्य का मजाक बना रहे हैं। कितने लोग इस बात पर सहमत हैं? क्या बोला? वापस बोलूं क्या? वापस बोलूं? अगर हम अपने जीवन में सही नहीं है, अगर अच्छा जीवन नहीं जी रहे हैं, तो हम अनजाने में ही परमेश्वर के राज्य को या परमेश्वर का मजाक बना रहे हैं। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? सहमत है? अगर हम सही से नहीं जिएंगे तो कैसे परमेश्वर के नाम का मजाक बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। अगर तुम ही सही नहीं चल रहे अपने जीवन में तो चलेगा क्या? परमेश्वर का नाम ऊंचा उठेगा? नहीं। परमेश्वर का नाम को लोग मजाक में ले लेंगे। एक दिन भी गलत किया ना तो जितना अच्छा किया वो सब भूल जाएंगे। एक दिन भी गलत किया ना तो लोग आके आपको बोलेंगे तू तो बड़ा बोलती थी, तू प्रभु को मानती है। समझ में है? तुम 100 अच्छा करो लेकिन एक बुरा करो, तुमको आकर लोग बोलेंगे तू यीशु में, वह यीशु करती थी, अभी किधर गया यीशु? एक दिन भी गलती मत करना। मैं आपको बोलता हूं, एक दिन भी गलत मत करना। एक दिन भी गलत किया, किसी को कुछ ऐसा थोड़ा सा भी, ऐसा इतना सा भी गलती करके उनके हाथ में दे दिया ना तो वो आपका मजाक बनाने वाले। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही मजाक बहुत बार बने गए। यीशु का मजाक नहीं बना क्या?
यीशु का मजाक बना कि नहीं बना? हालेलुया। यीशु वहां पर चंगाई दे रहे गए और लोग मजाक क्या बना रहे गए? अरे तू चंगाई नहीं देता गए, तू तो तेरे अंदर शैतान है और तू वही शैतान के द्वारा शैतान को निकाल रहा है। ये मजाक नहीं है तो क्या है? मजाक ही तो बना रहे। हालेलुया। और ये आज का नहीं है, ये आज का नहीं है, ये बहुत सालों पहले से, जब से यीशु आया है तब से ये किस्सा चलते हुआ आया है कि परमेश्वर का लोग ठट्ठा उड़ा रहे हैं, परमेश्वर का लोग मजाक बना रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने भी लिख रहे गए उनके लिए 2 वचन आप लिख के लो और एक आखिरी वचन हम पढ़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। विलाप गीत 3 अध्याय 14 वचन लिख कर लो। यहाँ पर यिर्मयाह नबी का मजाक बनाया गया था और यिर्मयाह नबी भी बोलता है लोग मेरा मजाक बनाते हैं। वो रोता है परमेश्वर के पास और बोलता है लोग मेरा मजाक बना रहे हैं, ठट्टा कर रहे हैं। लूका की किताब 23:11 यहाँ पर यीशु कहता है हेरोदेस खुद परमेश्वर प्रभु यीशु का मजाक बनाता। ये हेरोदेस कौन था? राजा था वहां का, और राजा खुद यीशु का मजाक बनाता है। हालेलुया। वहां पर यीशु को चढ़ाकर लोग वहां पर जो आजू बाजू गुजर रहे थे ना, वो लोग भी बोलते गए अगर ये सच में परमेश्वर का पुत्र होता तो खुद नीचे आ जाता। हालेलुया। ये अगर परमेश्वर का पुत्र होता, देखो इसको कैसा टंगा हुआ है, मजाक बना रहे हैं। हालेलुया, मजाक बना रहे हैं। समझ में आया? बाइबल में मजाक बनाना लोगों ने छोड़ा नहीं, ठीक है? लोगों ने मजाक बनाया ही है। यशायाह की किताब 28 अध्याय 22 वचन। लेकिन हम मजाक बनाने वाले में से नहीं, नाम ऊंचा करने वाले में से रहे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूं? जब आप अपनी नजर के सामने देखो ना मजाक बनते हुए, तो आपका क्या रिएक्शन होना चाहिए? आप क्या बोलना चाहिए? आप क्या बोलना चाहिए? मारना चाहिए जाके? झगड़ा करना चाहिए जाके? नहीं, अगर आपने झगड़ा किया, आपने मारा, तो प्रभु का नाम ऊंचा नहीं होगा। समझे इस बात को? वो लोग चाहते ही यही है कि आप लोग मारा पीटी करो, आप लोग दंगे फसाद करो, ताकि प्रभु के लोगों का भी नाम खराब हो, परमेश्वर का भी नाम खराब हो और क्रिश्चियनिटी का भी नाम खराब हो। यही तो चाहते हैं। हालेलुया। अच्छा, कभी आपके सामने ऐसा होता हुआ दिखे तो आप क्या करोगे? क्या करने का? तुम करो, ये तुम्हारा काम है, तुम करो, तुम करते रहो, हमको कुछ नहीं बोलना है, तुमको लेके कुछ नहीं बोलना है। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको सद्बुद्धि दे, इतना ही करना है। कभी कोई बोला तेरा यीशु तो ऐसा, हाँ ऐसे ही है, आपका रिएक्शन कैसा होना चाहिए? हाँ, घर में तुम्हारा पति भी अगर बोलेगा क्या यीशु यीशु क्रिश्चियन बन, हाँ, यही रिएक्शन। हाँ, तुम लोग चावल के, हाँ, चावल के दाल भी लिए, तुम भी दो, तुम भी दो, तुम भी आओ, हम आपको भी देते। हमको 25 मिला था, तुमको 50 किलो देंगे। समझ में? तुम्हारा रिएक्शन कैसा होना चाहिए? ऐसा पूरा बत्ती सी दिखाकर। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ने भी ऐसा, जब हेरोदेस के सामने खड़ा था ना, हेरोदेस को भी ऐसे ही बोला, तू मुझे किधर उधर दे रहा है, तू नहीं दे रहा है, मार खाने के लिए मैं खुद जा रहा हूं। समझ में आया? मार खाने के लिए तू नहीं भेज रहा है, मैं खुद जा रहा हूं। तेरे पास कोई अधिकार था ही नहीं, प्रभु ने तुझे दिया। वो हंसते हंसते गया और जितना लोग मार रहे थे और पीठ दिखाकर खड़ा हुआ, मारो। समझ में आया? तुम्हारा रिएक्शन क्या होना चाहिए? मार लो। तुमको मारना है, मारो। तुमको बोलना है, बोलते हो। हालेलुया। तुम कुछ नहीं कर सकते। ये विरोध पे आकर कभी दिल छोटा मत करना।
जब दुनिया तुम्हारी विरोध करे ना, तभी अपना दिल छोटा मत करना। हालेलुया। सनेरीब जैसे लोग आएंगे, तेरा परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता, तू भी कुछ नहीं कर सकती, प्रार्थना कुछ नहीं कर सकता, हालेलुया कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आएगा एक दूत, एक ही दूत सब कुछ करके जाएगा। हालेलुया। आपके लिए कभी भी परमेश्वर आपको अकेला नहीं छोड़ता। वचन कहता है जब तू गिरेगा मेरे दूत तेरे पाँव को हाथों हाथ उठा लेंगे ताकि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस ना लगे। टेंशन मत लो, ऐसे ही जवाब देना, हाँ भाई, हाँ बहन, है हम ऐसे ही है। हम लोग को बहुत भूख लगता है, इसके लिए चावल के लिए हम लोग चले जाते हैं, बहुत भूख लगता है ऐसे ही। हाँ भाई, लड़ाई करने जाओगे प्रभु का नाम खराब होगा। हालेलुया। लड़ाई करने मत जाना, ठीक है। ये हो गई दूसरे लोगों की बात। अपने लिए क्या करोगे? अपने जीवन के लिए प्रभु का नाम कभी व्यर्थ मत लो। प्रभु ने बोला करके मत बोलो। मैं जानता हूं मेरा प्रभु जानते करके मत बोलो, ठीक है। सच है तो सच बोलो, झूठ है तो झूठ बोलो। है कि झूठ बोलो मतलब, हाँ, अगर झूठ बोलो तो बोलो हाँ भाई मैंने झूठ बोला था, मैं यहाँ पे गलत हूं। अपना जीवन वैसे बिताओ। प्रभु ने बोला बाइबल पढ़ो, बाइबल में मैंने नमूना दिया गया, उस नमूने के हिसाब से चलो। तुम ही एक नमूना बन के घूमते। हालेलुया। हाँ, खुद को नमूना मत बनाओ, प्रभु को नमूना बनाओ। प्रभु मेरे लिए तू एक एग्जाम्पल है, ऐसा मुझे चलना है। प्रभु तूने जैसा मुझे रास्ता बताया वैसे मुझे चलना है। खुद को एग्जाम्पल बनाकर दूसरों को मत बोलो मैंने कैसे किया था, तेरे को नहीं दिखाते क्या? वैसे तू भी करना चाहिए ना। समझ में है? लोग बोलते मुझे फॉलो करो, मैंने कैसे किया तुम भी करो ना। फिर समझ में है? किसी को सिखाने जाएंगे, मैंने उठूंगा सुबह 7 बजे, मैं भी तो उठता हूं ना, मैं भी तो उठती हूं ना, तुम भी उठो। समझ में? मतलब खुद को नमूना मत बनाओ, बाइबल को नमूना बनाओ। सुबह उठ के क्या करने का? तैयार होने का, काम पे जाने का। हाँ, काम पे जाने का। सुबह उठ के नमूना बनना है ना, तो ऐसा करो, सुबह उठ के मैं नहीं प्रार्थना करती हूँ क्या? तू भी सुबह उठ के प्रार्थना कर। मेरा जीवन अच्छा है, तू भी प्रार्थना करेगी, परमेश्वर तुझे भी आशीष देगा। इसको बोलते हैं नमूना। हालेलुया। अपना जीवन ऐसा रखो कि परमेश्वर के लोग आपको देख के आशीर्वादित हो। आजू बाजू वाले लोग देखकर हाँ बोले, हाँ ये बहुत अच्छी है। समझ में आया? घर के आजू बाजू से गुजरे तो ऐसा आवाज नहीं दे, ऐसा लगता है पूरा घर में जू है। एक पोपट, ऐसे अलग अलग एक आवाज आती है वहां के घर के अंदर। ऐसा घर नहीं होना चाहिए। घर होना चाहिए एकदम ऐसा कि परमेश्वर हाँ इधर वास करता है। कभी कोई घर के आजू बाजू से जाए तो उसको गाना सुनाई दे, प्रभु का गाना है, इधर प्रभु के लोग हैं। हालेलुया। अपने ही गाने गाते रहते हैं। पानी नहीं भरा, बोतल नहीं भरा, रोटी नहीं बनाया, 10 रुपया मेरा ले लिया, मैं इधर रखी थी उधर से उठा लिया, जेब में से निकाल लिया। यही चालू रहता है घर में। कल मैं भरी थी आज तू भर, मैं बर्तन नहीं घसी तो क्या हुआ, तू नहीं घस सकती क्या, तू नहीं खाती क्या? यही चल। उधर से कोई भी आजू बाजू जाएगा नया नया सीख के जाता है। हालेलुया। ये आदर्श जीवन नहीं है, ये प्रभु के पास रहने वाले का जीवन नहीं है। ये ऐसा रहेंगे तो बराबर आप लोग प्रभु का नाम, वो बोलना नहीं चाहता हूं, पर आप लोगों का जीवन बहुत अच्छा रहे। मैं यही प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। एक लास्ट वचन पढ़ेंगे 28 का 22 और हम खत्म करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। यशायाह अध्याय 28 वचन 22। हाँ। इसलिए अब तुम ठट्ठा मत करो, इसीलिए अब तुम ठट्ठा मत करो, नहीं तो तुम्हारे बंधन कसे जाएंगे, नहीं तो तुम्हारे बंधन और तुम्हारे बंधन और तुम्हारे बंधन और। आप लोग यहाँ पर क्यों आए? बंधन है और आप लोग क्या करेंगे? फिर परमेश्वर क्या करेगा? और बंधन परमेश्वर कस रहा है तो कौन खोलेगा? है ताकत, खोल देना ताकत। हाँ, प्रभु बोलते ठट्ठा मत करो, मजाक मत बनाओ। हाँ? अनन्या सफीरा
यहाँ पे कोई नहीं है, उधर बाइबल में हनन्याह सफीरा घर बेच दिया और वादा किया परमेश्वर मैं आपको इतना इतना दूंगा, बाद में पैसा देख के क्या बोला, इतना इतना नहीं दूंगा। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा दे दूंगा, जाके चढ़ाए, बाद में मालूम पड़ा वो हनन्याह पीछे बेहोश है, क्या हो गया उसको क्या मालूम। समझ में आया? वो क्यों वो मर गया वो क्यों? उसको लगा परमेश्वर नहीं देख रहा है, परमेश्वर मजाक कर रहे हो तुम लोग, परमेश्वर सब देख रहे हैं, सब। हालेलुया हालेलुया, पैसा नहीं, सब देख रहे हैं सब। परमेश्वर के नाम से प्रार्थना में जा रहा हूं करके किधर और गए, सब देख रहा है परमेश्वर। हालेलुया। प्रार्थना के बहाने में घर से निकलते इधर आके एक बार प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, चलो आमीन प्रभु मैं घूम के आता हूं, और घर में बराबर टाइम पे पहुंच जाते प्रार्थना से आए बोल के। हालेलुया। ये सब ठट्टा उड़ाने की बात है, तो ठट्टा मत करो वरना तुम्हारे बंधन और कसे जाएंगे। क्योंकि मैंने सेनाओं के प्रभु यहोवा से यह सुना है कि सारे देश का सत्यानाश ठाना गया है। ना सुन, लेकर जाओ, ये लेकर जाओ, ये वचन लेकर जाओ, हाँ अपने अपने दिमाग में लेकर जाओ कि परमेश्वर बोलता है मैंने तो अभी विनाश ठान लिया है, मैंने अभी विनाश ठान लिया है, नोआ के दिन के जैसा विनाश ठान लिया है। ठट्टा मत उड़ाओ, अभी अभी टाइम गए, अभी अभी समय गए, अभी अभी। हालेलुया। आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है, ऐसे 2-3 दिन पहले बोलते ना फोन पे रिचार्ज खत्म होने वाला है, रिचार्ज खत्म होने वाला मालूम पड़ता है ना। फिर नहीं किया तो बंद बंद बंद, बाकी क्या फिर आपका जीवन क्या, फिर क्या सुना सुना, क्यों बात नहीं हो रही ना। हालेलुया। बात होना तो जरूरी है ना, फिर क्या करेंगे, तुरंत तुरंत उसको रिचार्ज करेंगे। हालेलुया। प्रभु बोल रहा है ध्यान रखो मैंने ठान लिया है क्या, विनाश। एक दिन बोलेगा, 2 दिन बोलेगा, तीसरे दिन आ ही जाएगा। तभी बोलना नहीं रिचार्ज करना रह गया था, तभी रिचार्ज नहीं, अभी रिचार्ज होकर जाओ। हालेलुया। अभी रिचार्ज होकर जाओ और ऐसा जीवन जियो कि परमेश्वर का नाम ऊंचा हो तुम्हारे द्वारा। हालेलुया। ये रिचार्ज करने के लिए बुलाता हूं मैं इधर लोगों को, इधर आओ और रिचार्ज हो जाओ। ऐसा रिचार्ज लेकर जाओ कि आपका टॉक टाइम कभी खत्म ना हो, जहां जहां जाओ वहां पर प्रभु के बारे में बताओ और टॉक टाइम उसका यूज करते रहो। हालेलुया। कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 दिन रह गया, 2 ही दिन रह गया, खत्म होने तक वेट करते। इंडियन की मेंटालिटी है, खत्म होने तक वेट करते, खत्म होएगा तब रिचार्ज करते। हालेलुया। खत्म होने का इंतजार मत करो, प्रभु कभी भी आ सकता है। आमीन। हालेलुया। कितने लोगों को वचन समझ में आया है, कितने लोगों को वचन समझ में आया है। आमीन। अपने जगह पे खड़े होंगे और प्रार्थना करें।